फिल्म एक ऐसे दौर से शुरू होती है जहाँ इंसानों की तरह देखने वाले बड़े बड़े मॉन्स्टर्स, जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है, और उन्हें दुनिया को 1000 सालों तक के लिए तबाह करके रखा होता है। और इंसानों ने डर के बड़ी बड़ी दीवारें बना ली होती हैं जिसके पीछे वो छुप के रहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये दीवारें उन्हें टाइटन्स से बचा के रखेंगी। अब उन दीवारों को बने 100 साल गुजर जाते हैं और लोग भूलने लगते हैं कि टाइटन्स भी होते थे। अब ये सिर्फ बच्चों को डराने के लिए कहानियां रह चुकी होती हैं। फिल्म को आगे लेकर चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारी बाकी वीडियोस भी टाइम पे देख सकें। अब वो लोग जो दीवारों के पीछे रह रहे होते हैं वो चाहकर भी उन दीवारों से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन दीवारों के करीब जाना भी मना कर रखा होता है। और लोग अब इस जिंदगी के आदी हो चुके होते हैं। इन दीवारों के अंदर 3 हिस्से किए गए होते हैं। एक वो हिस्सा होता है जहाँ पे सबसे निचले तबके के लोग जो कि खेती बाड़ी करते हैं वो रहते हैं। दूसरे हिस्से में इंडस्ट्रीज होती हैं और वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं और सामान तैयार किया जाता है। और तीसरा हिस्सा जो कि शहर का मेन हिस्सा होता है, उसमें सारे अमीर लोग रहते हैं और कोई भी अपने हिस्से को छोड़ के दूसरे हिस्से में नहीं जा सकता, क्योंकि ये अलाउ नहीं होता। वहाँ पे एक लड़का जिसका नाम एरन होता है, वो तीसरे हिस्से का रहने वाला होता है। वो बहुत ही तेज लड़का होता है और वो दीवारों के पीछे कैदियों की तरह नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि वो कुछ बड़ा करे और दुनिया घूमे। वो अपने इस ख्वाब को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद टाइटन्स एग्जिस्ट नहीं करते और लोग यहाँ छुपे बैठे हैं कि टाइटन्स कभी भी आ जाएंगे। एरन का एक और दोस्त भी होता है और वो भी खासा ज़हीन होता है। किसानों को किसी किस्म का कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत नहीं होती और अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसे पकड़ लिया जाएगा। वहाँ एक लड़की भी होती है जिसका नाम मिकासा होता है। एरन और मिकासा एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो एरन के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती है। एरन के दोस्त का सामना एक अजनबी से होता है जब वो एरन से मिलने जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। एरन बहुत अच्छा महसूस करता है कि वो उस जगह रहता है, क्योंकि वहाँ से वो बाहर की दुनिया देख सकता है। वहाँ पे एक बॉम्ब मशीन होती है जिसकी वजह से लोग वहाँ जाने से घबराते हैं। एरन कहता है कि वो इस दीवार से बाहर जाएगा किसी भी सूरत, और उसके दोस्त भी उसके साथ राजी हो जाते हैं। दीवार के करीब एक मिलिट्री ऑफिसर होता है। वो वहाँ से बचते हुए उस दीवार के करीब पहुँच जाते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। मिलिट्री लीडर उनको छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि एरन बहुत अच्छा लड़का है और वो हमेशा से एरन को बहुत ज़हीन समझता था। अभी वो वहाँ खड़े बातें ही कर रहे होते हैं कि उसी वक्त एक ज़लज़ला सा आ जाता है। जब वो दीवार से ऊपर देखते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता कि वो क्या चीज़ देख रहे हैं। पहली बार वो इतनी बड़ी दहशत का सामना कर रहे होते हैं। वो एक मॉन्स्टर टाइटन होता है जो बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी टाइटन से भी ज्यादा बड़ा। इस तरह के मॉन्स्टर्स को जायंट्स कहा जाता है। ये आग से बना होता है और उस दीवार से भी ऊंचा होता है। उस वक्त वो आग फेंक रहा होता है और अपने पाँव के साथ उस दीवार को तोड़ना शुरू करता है। लोग बहुत डर जाते हैं। मिलिट्री ऑफिसर उस पे बॉम्ब्स के साथ अटैक करता है, लेकिन एक सोल्जर आके उसको रोकता है और कहता है कि हुकूमत ने इनको यूज करने से मना किया है। उस मॉन्स्टर ने दीवार पे एक बड़ा सा होल बना दिया होता है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है। ये तूफान से पहले की खामोशी होती है। उसी वक्त टाइटन्स दीवार में बने उस होल से अंदर आना शुरू हो जाते हैं। वो दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं, लेकिन उनसे बहुत बड़े और बहुत मजबूत। वो इंसानों को देख के इस तरह मुस्कुरा रहे होते हैं जैसे वो अपना खाना देख के खुश हो रहे हो। उसके बाद मिलिट्री लीडर उन पे अटैक करता है और बॉम्ब्स के साथ उनको मारना शुरू हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि टाइटन्स को कभी भी मारा नहीं जा सकता। वो जख्मी होते हैं और दोबारा खुद ही रिकवर हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा होते हैं। लोग उनके सामने बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई दे रहे होते हैं। वो इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करते हुए वहाँ से गुजरते जाते हैं और उन्हें खा रहे होते हैं। लोग इतना डरे होते हैं कि वो खुद को खुद मार देते हैं ताकि वो खाए ना जाएं। टाइटन्स पूरे शहर को तबाह करने लगते हैं। कुछ लोगों को टाइटन्स खा रहे होते हैं और कुछ लोग शहर में मची तबाही की वजह से मारे जा रहे होते हैं। अब इन सब लोगों को बस एक ही जगह महफूज नजर आती है। ये एक बड़ा सिटी हॉल होता है। लोग फौरन वहाँ जाने लगते हैं। एरन और मिकासा भी वहीं जाते हैं, लेकिन तभी मिकासा को एक छोटा बच्चा नजर आता है जो अपनी माँ के पास होता है। उसे उस पर रहम आता है। वो फौरन से उस बच्चे को उठाती है, लेकिन लोग चूंकि धक्के मारते हुए जा रहे होते हैं इसलिए वो बाहर ही रह जाती है और एरन हॉल के अंदर पहुँच जाता है। हॉल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। एरन बहुत कोशिश करता है कि वो हॉल का दरवाजा खोले, लेकिन लोग उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। मिकासा ने उस बच्चे को पकड़ा होता है। उसी वक्त एक टाइटन उसके पास आता है। टाइटन उन दोनों को उठा के खाने लगता है। खामोशी छा जाती है। एरन उस हॉल से किसी भी तरह बाहर निकल आता है। तभी वो देखता है कि टाइटन्स ने उस हॉल को चारों तरफ से घेर लिया है और वो छत को तोड़ रहे हैं और उससे लोगों को निकाल निकाल के खा रहे हैं। उस हॉल से खून का एक सैलाब सा बाहर आने लगता है। उसके बाद एरन वहाँ से निकल कर दूसरे हिस्से में चला जाता है। 2 साल गुजर जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि वो सब लोग इंडस्ट्रियल एरिया में हैं। वो लोग जो बच गए थे वो वहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि टाइटन्स अभी भी तीसरे हिस्से में मौजूद थे, लेकिन अब दूसरा हिस्सा
हिस्सा आबादी ज्यादा होने की वजह से बहुत बुरी हालत में होता है, खाने की कमी होना शुरू हो जाती है। तो अब उनके पास जीने के लिए एक ही रास्ता होता है कि वो टाइटन्स का मुकाबला करें। उसके लिए उन्हें 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। एरन और उसका दोस्त भी ये ट्रेनिंग हासिल करते हैं क्योंकि वो मिकासा का बदला लेना चाहते थे। एरन अपने आप को मिकासा की मौत का जिम्मेदार समझता है क्योंकि वो उसे बचा नहीं सका था। उन सबको एक कोबाल नामी लीडर कमांड्स दे रहा होता है। कमांडर कोबाल उन्हें कहता है कि हम रात के अंधेरे में अपना पहला ऑपरेशन करेंगे और उनका काम ये होता है कि एक बम धमाके के साथ उस बड़े से होल को बंद कर देंगे जिससे टाइटन्स अंदर आए थे, और जब बाहर से और टाइटन्स अंदर आने बंद हो जाएंगे तो वो अंदर मौजूद टाइटन्स को भी खत्म कर देंगे। ये धमाके उनकी एक आखिरी उम्मीद थे। वो या तो अपनी जिंदगियां खो देंगे या फिर इस ऑपरेशन में कामयाब हो जाएंगे। मिलिट्री का हेड उन्हें बताता है कि उन्होंने कुछ नई वेपन्स तैयार किए हैं जिसकी वजह से वो हवा में उड़ भी सकेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता चल गया था कि टाइटन्स को सिर्फ एक ही जगह मारने से मारा जा सकता है और वो है उनकी गर्दन। इसके अलावा अगर वो टाइटन्स को मारेंगे तो वो फिर से ठीक हो जाएंगे। प्लान के मुताबिक वो रात के अंधेरे में ऑपरेशन के लिए निकलते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाज आती है। वो देखने के लिए मुड़ते हैं तो अंदाजा होता है कि वहाँ सिर्फ भैंसे हैं। उसके बाद एक लड़की को एक बच्चे की आवाज आती है और वो ये समझती है कि एक बच्चे को मदद की जरूरत है और वो खतरे में है। वो उसकी तरफ आगे बढ़ती है ताकि वो बच्चे की मदद कर सके। एरन भी उसके पीछे जाता है। उन्हें वो बच्चा तो नजर आ जाता है लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये बच्चा टाइटन्स का बच्चा है। वो एक मॉन्स्टर बच्चा होता है। वो उन्हें पकड़ के खाने की कोशिश करता है लेकिन इस कोशिश में वो नीचे गिर जाता है। गिरते ही वो रोना शुरू कर देता है जिसकी वजह से टाइटन्स जाग जाते हैं और इन लोगों के पीछे आना शुरू हो जाते हैं। अब टाइटन्स ने उन्हें सारी तरफों से घेर लिया होता है। वो मुसीबत में फंस चुके होते हैं। कमांडर कोबाल वहाँ से भाग जाता है और उन लोगों को वहीं छोड़ देता है। एरन के दोस्त को टाइटन्स पकड़ लेते हैं लेकिन दूसरा मिलिट्री ऑफिसर उसे बचा लेता है और फिर अचानक वहाँ पर एक बहुत ही बहादुर टाइटन्स का शिकारी शिकिशिमा आ जाता है। उसने वहाँ 10-15 टाइटन्स को मार दिया होता है और उसके साथ एक लड़की भी होती है जो कि मिकासा होती है। बिल्कुल वो जिंदा थी। वो दोनों टाइटन्स को बहुत बहादुरी से मार रहे होते हैं। टाइटन्स को मारने के बाद वो उस जगह के करीब जाते हैं जिसे बंद करना था। मिकासा ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है जैसे वो एरन को जानती ही नहीं है क्योंकि उस वाक़े के बाद वो बदला लेना चाहती थी। टाइटन ने मिकासा को खा लिया था लेकिन शिकिशिमा ने उसे बचा लिया था। वो टाइटन से बचने का एक सीक्रेट बताता है कि जब उन पर अटैक करो तो खौफ को दिल से बिल्कुल निकाल दो। उसके बाद कमांडर कोबाल भी वहाँ पहुँच जाता है और वो कहता है कि वो इसलिए वापस गया था क्योंकि हो सकता था कि अगर वो वहाँ रह जाता और मर जाता तो वेपन्स कोई और निकाल के ले जाता और वो उन वेपन्स को खोना नहीं चाहता था। उसके बाद वो तोपों को लोड करना शुरू कर देते हैं लेकिन टाइटन्स को उनकी आवाज आ जाती है। टाइटन्स वहाँ आते हैं और 2 लोगों को खा लेते हैं। वो सब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कमांडर कभी भी बस सिर्फ असले की पड़ी होती है। उसी वक्त एक चोर आता है और वो असले की गाड़ी लेके भागने लगता है। एक औरत जाती है, उसको मार के उससे वो ट्रक लेती है क्योंकि थोड़ी देर पहले टाइटन्स ने जिन 2 लोगों को खाया था उनमें से एक उसका शौहर होता है और वो उसकी मौत का बदला लेना चाहती है। वो उस ट्रक को ले जाती है और उन टाइटन्स के पास जाके उन एक्सप्लोजिव्स को ब्लास्ट कर देती है। टाइटन जरा से जख्मी होते हैं लेकिन मरते नहीं है। लेकिन अब वो एक्सप्लोजिव्स भी जाया हो चुके होते हैं जो उनकी आखिरी उम्मीद होते हैं। कोबाल वहाँ से फिर भाग जाता है और अब वो टाइटन्स के दरमियान फंस चुके होते हैं। तभी एरन को शिकिशिमा की बात याद आती है। वो गुस्से को साइड पर रखता है और बगैर किसी खौफ और गुस्से के टाइटन्स पे हमला करना शुरू करता है। लड़ाई के दौरान उसकी एक टांग टूट जाती है और एक टाइटन एरन के दोस्त को पकड़ लेता है। वो सब एरन के दोस्त को बचाने के लिए लड़ते हैं ताकि टाइटन उसको खा न जाए। एरन को ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो ये जंग हार चुका है लेकिन वो फिर उठता है और अपने दोस्त को बचा लेता है उसी वक्त जब टाइटन उसे बिल्कुल खाने वाला होता है। लेकिन जब वो उसे बचाने लगता है उसी वक्त उसका एक हाथ भी खाया जाता है और फिर बाद में टाइटन उसे निगल लेता है। तब एरन को अंदाजा होता है कि वो टाइटन के मैदे में पहुंच चुका है और आहिस्ता आहिस्ता हजम हो रहा है। मिकासा जब ये देखती है तो उसकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो टाइटन पे अटैक कर देती है। लेकिन मिकासा का जो सूट होता है वो क्रैश हो जाता है और अब मौत मिकासा के भी सामने होती है क्योंकि उसी वक्त एक टाइटन उसकी तरफ आ रहा होता है। लेकिन उस टाइटन को ऐसा महसूस होता है कि उसके मैदे में कुछ अजीब हो रहा है और एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर उसके मुंह से बाहर निकलता है और अब ये मॉन्स्टर बाकी के टाइटन्स को मार रहा होता है। जब वो सब गौर से देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि एरन है। लेकिन वो भी दूसरे टाइटन्स की तरह कमजोर होकर मरने लगता है। तभी कमांडर कहता है कि इसकी गर्दन काटो। किसी को समझ नहीं आती लेकिन मिकासा ऐसा कर देती है। तभी एरन आ जाता है और हैरानी की बात ये होती है कि जो टांग और बाजू उसकी टूट गई थी वो भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। सब हैरान हो जाते हैं। तब शिकिशिमा मुस्कुराता है जैसे उसे पहले से ही पता था कि ये होने वाला है। अब हमें एक माजी का किस्सा दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि एरन का बाप एक साइंसदान था और उसने एरन में कोई सीरम इंजेक्ट किया था और कमांडर भी उसके साथ था। एरन की माँ उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन वो उसे कहते हैं कि जब ये बड़ा होगा तो ये इंसानियत को बचाने के लिए काम करेगा और इसी वैक्सीन की वजह से। उसी दौरान कुछ हुकूमत के ऑफिसर्स वहाँ आते हैं। एरन का बाप एरन को उनसे छुपा देता है। उन ऑफिसर्स के दरमियान कोबाल भी होता है। उन्हें खबर मिली होती है कि एरन का बाप किसी चीज पर काम कर रहा है लेकिन उन लोगों को किसी भी किस्म की रिसर्च करने से मना किया गया होता है। तो सजा के तौर पर एरन के माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके साथ ही उनके एक्सपेरिमेंट्स के जितने भी नोट
नोट्स होते हैं उन सबको भी जला दिया जाता है। यही वजह थी कि वो कमांडर एरन को इतना पसंद करते थे, क्योंकि वो उसके बाबा के पास उस वक्त मौजूद थे और उन्हें ये भी पता था कि एरन एक दिन बड़ा होके इंसानियत को बचाने का काम करेगा। जब एरन को होश आता है तो कोबाल ने उसे पकड़ रखा होता है। एरन अब बहुत खुश होता है कि वो एक बड़ा जायंट मॉन्स्टर भी बन सकता है और लोगों को बचा सकता है, लेकिन कोबाल कहता है कि ये एक खतरा है और वो उसे बंद कर देता है। कोबाल ये चाहता है कि इंसानों को किसी किस्म के कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए, ना कोई चीज ईजाद करनी चाहिए, बल्कि उन्हें इन दीवारों के अंदर ही डर के रहना चाहिए। कमांडर एरन के हक में बात करता है तो कोबाल उसे गोली मार देता है, लेकिन मरने से पहले वो एरन को कुछ बताता है। वो उसे कहता है कि कोबाल ही है जिसने तुम्हारे माँ बाप का खून किया है। और ये सुनते ही एरन और उसके साथी कोबाल के खिलाफ हो जाते हैं। उसी वक्त एक बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर आता है और वो एरन को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। वो सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। वो एरन के दोस्त को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन मिकासा उसे रोक देती है और वो रुक जाता है जैसे वो मिकासा की बातें समझ रहा हो। उसी वक्त वो एरन को अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है और इसी लड़ाई के दौरान कोबाल भी मारा जाता है। अब एरन चूंकि वहाँ नहीं होता तो अब उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि वो अब आगे क्या करें। तभी एरन के दोस्त को याद आता है कि उनके पास अभी भी कुछ एक्सप्लोजिव्स मौजूद हैं और वो अपना काम पूरा कर सकते हैं। उसके बाद वो सारे तीसरे हिस्से की तरफ चले जाते हैं। एरन को जब होश आता है तो वो एक बड़े से कमरे में होता है और इसी कमरे में शिकिशिमा भी मौजूद होता है। यहाँ पे शिकिशिमा उसे बहुत सारे राज बताता है। वो उसे कहता है कि ये टाइटन्स इंसान ही थे और इन्हें इस तरह का मॉन्स्टर किसी और ने नहीं बल्कि उसके बाप ने बनाया है। असल में उन्होंने टाइटन्स इसलिए बनाए थे ताकि मिलिट्री हथियारों के तौर पे इस्तेमाल हो सके, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट नाकामयाब हो गया और इसका असर इंसानों पर बहुत अजीब हो गया। उसके बाद ये वायरस तेजी से फैलने लगा और इंसान टाइटन्स बनने लगे और ये चीज जारी रहेगी और कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि टाइटन्स को मारा नहीं जा सकता और ये भूखे प्यासे भी जिंदा रह सकते हैं क्योंकि ये इमॉर्टल्स हैं। और सिर्फ एरन के बाप को ही पता था कि इनको कैसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसे मार दिया गया। और अगर वो आज जिंदा होते तो शायद उन सबको पता होता कि टाइटन्स को कैसे मारा जाए। एरन के बाप ने अपने बेटे को ही चुना कि जिस पर वो अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे और वो बड़ा होके इंसानों की मदद करेगा। और एरन को मारा नहीं जा सकता और वो किसी भी वक्त अपनी मर्जी से जायंट में बदल सकता है। शिकिशिमा उसे ये भी बताता है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ है और उसके साथियों ने उन एक्सप्लोजिव्स को चोरी करने की कोशिश की थी। एरन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी वक्त एरन के साथी उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर धमाका करना था, लेकिन रास्ते में उन्हें शिकिशिमा रोक देता है और वो कहता है कि इन्हीं एक्सप्लोजिव्स को यूज करते हुए हम दूसरे हिस्से को खत्म कर देंगे, तो लोगों को मजबूरन टाइटन से लड़ना पड़ेगा। आखिर में वो पहले हिस्से में भी चले जाएंगे क्योंकि ये सब कुछ उन्हें हुकूमत की वजह से ही बर्दाश्त करना पड़ रहा था। एरन और उसके साथी इस बात से राजी नहीं होते और वो कहते हैं कि इस तरह से बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। इसके बाद एरन और शिकिशिमा में लड़ाई होती है जिस पर शिकिशिमा खुद को मार के एक जायंट में बदल जाता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि शिकिशिमा के अंदर भी वही क्वालिटी थी और ये वही जायंट था जो एरन को वहाँ से निकाल कर ले गया था और उसे जायंट बनने के लिए अपने आप को मारना जरूरी था। जब वो टाइटन बन जाता है तो उसकी सारी एक्टिविटीज उसका एक बॉडी पार्ट कंट्रोल करता है, लेकिन इन जायंट्स की जिंदगी टाइटन्स के मुकाबले में कम होती है क्योंकि ये इंजेक्शंस के जरिए बनाए गए होते हैं और दूसरे टाइटन्स चूंकि वायरस फैलने की वजह से टाइटन्स बने थे इसलिए वो मरते नहीं है। शिकिशिमा और एरन के दरमियान जंग होती है। शिकिशिमा एरन से जीत रहा होता है, लेकिन एरन बाद में उसे हरा देता है। प्लान के मुताबिक वो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि कोबाल अभी भी जिंदा है और वो कहता है कि एरन को मेरे हवाले कर दो क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी इंसानों की मदद करे और उसकी ख्वाहिश थी कि सारे इंसान इन्हीं दीवारों के पीछे डर के रहें। फीमेल सोल्जर जल्दी से कोबाल को मार देती है और उसी वक्त वो एक बड़े से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है और ये वही मॉन्स्टर था जिसे हमने फिल्म के शुरू में देखा था और ये और कोई नहीं बल्कि कोबाल था। कोबाल पूरी कोशिश करता है कि वो उनके मकसद में नाकाम कर सके। तभी शिकिशिमा भी उनकी मदद करने के लिए आ जाता है और अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर वो उस बॉम्ब को कोबाल के मुंह में ब्लास्ट कर देता है और उसी ब्लास्ट की वजह से वो बड़ा होल भी बंद हो जाता है। अब उनका काम पूरा हो चुका था और वो बहुत खुश थे और मिकासा और एरन का वो ख्वाब कि वो समुंदर को और उड़ते परिंदों को देखें वो भी पूरा हो चुका था और यहीं ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।